अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में हमने तख्ती नंबर 7 में तनवीन के बारे में पढ़ा था। आज हम तख्ती नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और तख्ती नंबर 8 में हम तनवीन से ही रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। ये जो आप नून के ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसको हम जज़्म बोलते हैं, जज़्म। और ये जज़्म जिस हरूफ के ऊपर आता है उस हरूफ को साकिन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर नून के ऊपर जज़्म लगा हुआ है, तो अब हम नून को नून साकिन कहेंगे। अगर हम यहाँ से दो ज़ेर हटा कर के इसी सा पर अगर जज़्म लगा दें तो इसी सा को हम सा साकिन कहेंगे। ऐसे ही अगर इस जीम के हम दो पेश हटा दें और इस जीम पर अगर हम जज़्म लगा दें तो यही जीम जीम साकिन हो जाएगा। अगर इस दाल के दो ज़ेर हटा दें और दाल के ऊपर हम जज़्म लगा दें तो यही दाल दाल साकिन हो जाएगा। कुल मिला के मतलब ये है कि जिस हरूफ के ऊपर जज़्म आता है वो हरूफ साकिन हो जाता है, चाहे बा के ऊपर आए, चाहे ता के ऊपर आए, चाहे सा के ऊपर आए। अलिफ से लेकर के या तक किसी भी हरूफ के ऊपर अगर हम जज़्म लगा देते हैं तो वो हरूफ साकिन हो जाता है। और इस जज़्म का काम ये है कि एक हरूफ को दूसरे हरूफ में मिलाने का काम करता है। जैसा कि ये ता है, ता नून में मिला हुआ है, तो जो ता नून के साथ मिला है इस मिलाने का काम जज़्म ने किया है। ऐसे ही जीम है, जीम नून के साथ मिला हुआ है। अब जो जीम नून के साथ मिला है और ये मिलाने का जो काम किया है वो इसी जज़्म ने किया है। जैसा कि जीम नून ज़बर जन, तो जीम जो नून के साथ मिला, इस जीम को नून में जज़्म ने ही मिलाया। तो हम ये समझ चुके कि जज़्म हमेशा जिस हरूफ के ऊपर आता है उस हरूफ को हम साकिन बोलते हैं। और जज़्म का काम ये है कि जज़्म मिलाने का काम करता है। तो सबक पढ़ते हैं। ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन। आपको एक बात और जहन में रखनी है कि जो तनवीन होती हैं, तनवीन चाहे दो ज़बर की हो, चाहे दो ज़ेर की हो, चाहे दो पेश की हो, तनवीन की और नून साकिन की, सिर्फ नून साकिन की, तनवीन की और नून साकिन की, इन दोनों की आवाज़ एक सी होती है। जैसा कि यहाँ ता अलिफ दो ज़बर तन, तो हमने जो ता पढ़ा है, ता को ता के ऊपर दो ज़बर लगाकर हमने पढ़े हैं और इसमें जो आवाज़ आई है वो तन की आवाज़ आई है। ता अलिफ दो ज़बर तन, तन। अब अगर हम इसी ता को नून के साथ मिलाकर पढ़ें, जैसा कि हम पढ़ें ता नून ज़बर तन, तो इसमें भी आवाज़ तन की आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तनवीन की और नून साकिन की, इन दोनों की आवाज़ एक सी होती है। ता अलिफ दो ज़बर तन, ता नून ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन। तो यहाँ भी तीन आवाज़ आ रही है, यहाँ भी तीन आवाज़ आ रही है। यहाँ पर तनवीन लगी हुई है, यहाँ पर नून लगा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि तनवीन की और नून की दोनों की आवाज़ एक सी होती है। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। यहाँ पे तुन आवाज़ आ रही है, यहाँ पर दो पेश हैं, यहाँ पर दो ज़ेर थे, यहाँ पर दो पेश थे। तो मतलब ये हुआ कि तनवीन चाहे दो ज़बर की हो, चाहे दो ज़ेर की हो, चाहे दो पेश की हो, तनवीन की और नून साकिन की दोनों सूरतों में आवाज़ एक सी आएगी। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन। तो यहाँ भी तुन आवाज़ है और यहाँ भी तुन आवाज़ है। सा अलिफ दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल अलिफ दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। आइन अलिफ ज़बर आ,
दाल अलिफ दो ज़बर दन, आदन। अगर मैं आपसे इस लफ्ज़ के बारे में क्वेश्चन करूं कि बताएं इस लफ्ज़ में कौन सा हरूफ खिंचेगा, तो आपका जवाब होगा आइन। इसलिए कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई हर्फ अलिफ के साथ में मिला हुआ है और अलिफ से पहले ज़बर है तो वह हरूफ खींचकर पढ़ा जाता है। तो अब ये पढ़ा जाएगा आइन अलिफ ज़बर आ। इसको हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे आइन अलिफ ज़बर आ, बल्कि इसको खींचेंगे आइन अलिफ ज़बर आ। दाल अलिफ दो ज़बर दन, आदन। सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। अगर मैं आपसे इस लफ्ज़ के बारे में पूछूं कि बताएं इस लफ्ज़ में सीन खिंचेगा कि नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए कि मैंने आपको बताया था ज़बर की जगह पेश होता तब तो सीन खिंचता, मगर यहाँ पर सीन के साथ वाव मिला हुआ है और वाव से पहले ज़बर है, तो इस सूरत में नहीं खिंचेगा। अभी ये पढ़ा जाएगा सौ, सीन वाव ज़बर सौ। ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा सीन वाव ज़बर सौ, ऐसे नहीं, बल्कि सीन वाव ज़बर सौ। हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। क़ाफ ज़बर क़, रा या ज़ेर री, क़री। रा खिंचेगा इसलिए कि या से पहले ज़ेर है। बा दो पेश बुन, क़रीबुन। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। आइन ज़बर आ, ज़ुआ ज़ेर ज़ुई, आज़ुई। मीम दो पेश मुन, आज़ीमुन। काफ नून पेश कुन, कुन। मीम ज़बर मा, रा ज़बर वा, मरवा। दुआ दो पेश दुन, मरवा दुन। रा ज़बर वा, सीन वाव पेश सू, रसू। लाम दो पेश लुन, रसूलुन। शिन या ज़बर शई, हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, शई अन। गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा। वाव ज़बर वा, गिशावा। ता दो पेश्तुन, गिशावतुन। गैन ज़ेर गी, गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी। क़ाफ दो ज़ेर क़ीन, गासिक़ीन। हा पेश हु, दाल या दो ज़बर दन, हुदन। तो आज के सबक में आपको याद ये रखना है कि जज़्म किस तरह का होता है और जज़्म का काम क्या है, और तनवीन की और नून साकिन की दोनों की आवाज़ एक सी होती है। तो आज के सबक को आप अच्छे से याद करें, बार बार याद करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की ये वीडियो हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, कल इंशाअल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा।